8 मई एनटीपीसी के तीसरा शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, कौन मुख्य रूप से अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, तिरुवाती राकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह केरल राज्य का लोक नृत्य है। किसे प्रकृति की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र को माना जाता है। भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। और कुछ पॉइंट याद रखना, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग के पहला उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी नामक राजकुमारी से विवाह किया था, वह किस जनजाति या कुल से संबंधित थी? तो वो लिच्छवी से संबंधित थी। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सदाबहार वन में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, तो वो सदाबहार वन के श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है कि लाइकेन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ठंडा और शुष्क क्षेत्र में लाइकेन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पुलिस शक्ति हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। कौन मल्टी प्रोग्रामिंग और प्रोसेस मैनेजमेंट के समय CPU शेयरिंग को संभालता है? तो प्रोसेसर शेड्यूल संभालता है। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले और 2 बार व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो सुनील कुमार। काकोरी षड्यंत्र में कौन सा संगठन शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी शामिल था। और ये पॉइंट याद रखना कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुआ था लखनऊ में 9 अगस्त 1925 को। हम्पी किस मध्यकालीन हिंदू साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 में और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक था हरियर और बुक्का। अगला प्रश्न है, PCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो P का मतलब होता है प्रिंटेड, C का मतलब होता है सर्किट और B का मतलब होता है बोर्ड। लंबी दूरी के लिए बड़े और भारी सामान ले जाने के लिए परिवहन का कौन सा मार्ग उपयुक्त है? तो जल मार्ग उपयुक्त है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1963 में किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की स्थापना किया गया? तो पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था 1963 में। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त किसका चुनाव करवाता है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है। जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के समय शुरू किया गया था? तो अकबर के समय शुरू किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे ने 1861 में किस संस्था की स्थापना किया था? तो विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया था। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। पेप्सिन एंजाइम किसको पचाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने का काम करता है। 1857 के सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख और खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। महाराष्ट्र में लौह खनिज कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी और
चंद्रपुरा जिला में लौह खनिज पाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 क्या है? तो अनुच्छेद 43 श्रमिक के लिए उचित वेतन और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 1995 से 1996 में कितने करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ नाबार्ड RIDF की स्थापना किया था? तो 2000 करोड़ रुपया के साथ इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, औस, अमन और बोरो धान कहाँ उगाया जाता है? तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में धान के 3 किस्म औस, अमन और बोरो की खेती किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2 × SO4 ये सूत्र एल्युमिनियम सल्फेट का है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।